जय माता दी दोस्तों, मैं एस्ट्रो धवल फ्यूचर गाइड प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर जो हम जानकारी आपको देने जा रहे हैं वो सूर्य देव के राशि परिवर्तन के ऊपर है, सूर्य देव के गोचर के ऊपर परिवर्तन के ऊपर है। आपको मैं बता दूं, सूर्य देव धनु राशि में चल रहे थे जो कि अब मकर राशि में जो है परिवर्तन होने जा रहे हैं, जिसको हम माघ संक्रांति या मकर संक्रांति के नाम से भी जो है जाना जाता है। इसको ये 14 जनवरी 2021 को राशि परिवर्तन करेंगे और 12 फरवरी 2021 तक जो है वो मकर राशि के अंदर रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत जो है मुबारकबाद हो, बधाई हो। तो आइए बात करते हैं इन राशि परिवर्तन के बारे में। सबसे पहले आप स्क्रीन के ऊपर जो कुंडली देख रहे हैं वो गोचर के आधार पर हमने जो है एक कुंडली तैयार की है, मेष लगन की कुंडली है। तो ये जो राशिफल बताया जा रहा है ये आप एक बार पहले ये समझ लीजिए, ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। आपकी जो भी चंद्र राशि बनती है ये आपने उसी के अकॉर्डिंग जो है आगे हमने 12 राशियों का हाल जो दिया हुआ है वो आगे आपको मिलेगा। पहले मैं आपको बता दूं, आप मोटे तौर पे देख सकते हैं कि इस कुंडली में जो मैं मोटे तौर पर जो विशेष ध्यान आपका लेके जाऊंगा, जहाँ पर सूर्य देखिए कि वो मकर राशि में आगे हैं और वो इस समय में सूर्य देव अपने ही नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जो है वो प्रवेश कर चुके हैं। और साथ में आप देखिए जो शनि देव है वो अस्त चल रहे हैं, वो भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में है। साथ में गुरुदेव हैं, वो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि वो नक्षत्र परिवर्तन करके वो श्रवण नक्षत्र में जा चुके हैं। बाकी ग्रहों के बारे में हम ज़्यादा जानकारी अभी आपको नहीं बता रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं बता रहे हैं। आप मोटे तौर पर ये समझ लीजिए, क्योंकि और भी प्लैनेट्स में जो चेंजेस आएगी उसके बारे में अलग से हम वीडियो बना के आपको दे देंगे। तो ये आप बारीकी से आप समझ लीजिए कि इसमें अभी सूर्य देव जो है मकर राशि में 12 फरवरी तक जो है रहने वाले हैं और इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी जाएगी राशि के आधार पर वो 12 फरवरी तक जो है वो वैलिड रहेगी। आइए जानते हैं कि 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन से। बात शुरू करते हैं राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि से, एरी से। अब मेष राशि वालों के लिए ये सूर्य देव जो है वो अगर देखा जाए राशि के अकॉर्डिंग तो वो पंचमेश भी बनते हैं, तो पंचम का प्रभाव है। अब वो 10वें घर से गोचर कर रहे हैं, मकर राशि से गोचर कर रहे हैं। तो आपके लिए यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए इजी गेन्स को कुछ समय के लिए बढ़ा देंगे। धन प्राप्ति जो है आसानी से हो सकती है इजी गेन्स को, लेकिन साथ ही साथ आपको नियम और कानूनों के ऊपर जो है वो ध्यान रखना होगा, उनका अच्छे से पालन करना होगा। ऐसी स्थितियों का भी आपको स्वयं को ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो लोग इस समय में गलतियां करेंगे उनको आगे चल के भुगतना पड़ सकता है। इसलिए नियम कानून का पूरी तरह से अच्छे से पालन ज़रूर करिए। कुछ लोग जो 2 नंबर के काम कर रहे थे उनका काम जो है कुछ समय के लिए कमज़ोर हो सकता है, काम ढीला हो सकता है, काम डाउन हो सकता है। खास तौर पे जो 2 नंबर का काम कर रहे थे या जिसे हम कह रहे हैं एक तरह से गैर कानूनी कोई काम कर रहे थे, उनके काम में जो है गिरावट आएगी। जो लोग सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं या उसके लिए कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीरियड रहेगा। इस महीने में 12 फरवरी से पहले अगर आपका एग्ज़ाम आ जाता है, कोई पेपर आ जाता है, तो आपके क्लियर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मेष राशि वालों के लिए तो काम जो है बन सकता है। बहुत सारे जो लोग हैं वो तैयारी कर रहे हैं बार बार, कभी कोई बैंक के, कोई पुलिस के, कोई आर्मी के, अलग अलग फील्ड्स के लिए, कोई एडमिनिस्ट्रेशन के या किसी भी या टीचिंग के लिए कोई ना कोई लोग जो है वो एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं या कहीं ना कहीं स्टेट की नौकरी करना चाहते हैं या सेंटर की नौकरी करना चाहते हैं। तो अगर आपका एग्ज़ाम इन दिनों में आता है तो आपके आगे बढ़ने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। अबला आपकी कुंडली के अंदर भी सरकारी नौकरी मिलने के योग बनते होने चाहिए। आपको मैं बता दूं कि अगर आपने ये जानना है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं है, तो हमारे चैनल के ऊपर जो है हम अक्सर लाइव शोज़ करते रहते हैं। उसमें बहुत सारे लोगों की जो है कुंडलियाँ हम फ्री में देखते हैं, मुफ्त में देखी जाती हैं, तो आप जो है ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इन दिनों बहुत सारे लोगों को हड्डियों से संबंधित कष्ट आने की संभावना भी बन रही है। डिस्क से संबंधित, जैसे डिस्क होती है, पीठ में दर्द होता है,
या जॉइंट्स में पेन आने की संभावनाएं जो है ज़्यादा रहेंगी। अंदरूनी चोट लगने के संकेत जो हैं साथ में बन रहे हैं कि सूर्य देव जो है यहाँ पर मकर राशि में थोड़ा से कमज़ोर स्थिति में भी आ जाते हैं। तो हड्डियों का कमज़ोर होना, टूट जाना, फ्रैक्चर हो जाना, या किसी को बैठे बैठे ही के अचानक जो है टांग में दर्द आ जाना, या डिस्क प्रॉब्लम शुरू हो जाना, या कई बार वेंस खींची जाती हैं, दर्द होने लग जाते हैं, मांसपेशियों से लेकर हड्डियों तक थोड़ी सी दिक्कत रह सकते हैं। सूर्य शनि गुरु एक साथ जो है मकर राशि में चल रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इससे एक हार्ट की प्रॉब्लम जो है मेष राशि वाले बहुत सारे लोगों को स्टार्ट हो सकती है। हार्ट से संबंधित तकलीफ होना, प्रॉब्लम होना, कई बार ही पता नहीं लगता है लेकिन ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है। बीपी की समस्या भी काफ़ी लोगों को रह सकती है। बीपी वगैरह चेक करते रहें, इन दोनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन दोनों में पिता पुत्र के जो विचार हैं वो थोड़े से आपस में कई बार नहीं मिलते हैं, ऐसे संकेत बनते हैं। और ख़ास तौर पे जिन बच्चों का जन्म जो है ऐसी स्थिति में होता है जिसकी कुंडली के अंदर ही सूर्य शनि एक साथ आ जाता है, उसके अंदर भी मतलब ये चीज़ हो सकती है। ख़ास तौर पे अगर वो एक ही नक्षत्र में आ जाएं तो उसका प्रभाव जो है रह सकता है। प्रेम संबंधों के लिए जो है समय शुभ रहेगा। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी समय जो है शुभ रहेगा। मन चाही जगह पर जो है काम करने का मौका मिल सकता है। मन चाही चीज़ें जो है आपको प्राप्त हो सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे योग भी आपके बन रहे हैं। जो लोग पुलिस में जाना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए समय जो है शुभ रहेगा। इस समय में कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कोई कंपटीशन में जाना चाहते हैं तो जाइए, आपके लिए रास्ते जो है खुल रहे हैं, आप जा सकते हैं। बात करते हैं राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में, टॉरस के बारे में। दोस्तों, जो लोग वृषभ राशि वाले लोग जो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं उनके लिए समय जो है शुभ रहेगा। सरकारी नौकरी के लिए अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर रहे हैं, या आप किसी ना किसी प्रकार की कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, या कुछ भी आप गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई ना कोई फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आपको जो है सफलता मिलने के चांसेस जो है इस समय में बढ़ जाते हैं। बेशर्ता बस आपकी कुंडली के अंदर सरकारी नौकरी मिलने के अगर योग होंगे तो आपके कार्य जो है आसानी से बन सकते हैं। अदरवाइज हम जो है लाइव सेशंस लगाते रहते हैं, आप हमसे जो है कभी भी फ्री कुंडली भी अपनी चेक करवा सकते हैं। इन दिनों भाग्य में थोड़े से अप एंड डाउन देखने को आपको ज़रूर मिल सकते हैं, लेकिन बाकी समय जो है आपके लिए ठीक रहेगा। अच्छे धन की प्राप्ति तो हो सकती है, साथ ही साथ खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। परिवार के लोगों के साथ विचारों को लेकर जो है मतभेद आपके रह सकते हैं। कभी किसी के साथ विचार नहीं मिल रहे, कभी पिता के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, किसी न किसी रिश्तेदार के साथ विचारों को लेकर थोड़े से मतभेद जो है इस समय में आपके रह सकते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं और कहीं ना कहीं अपना कोई ट्रांसफ़र चाहते हैं तो उनको ट्रांसफ़र भी इस समय में मिल सकता है। ट्रांसफ़र के साथ साथ जो है कहीं ना कहीं कुछ लोगों को प्रमोशन भी हो सकता है, ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं। बहुत सारे लोगों को इस समय में नेम एंड फेम की अच्छी प्राप्ति हो सकती है, कहीं ना कहीं नाम और शोहरत जो है उनको मिल सकता है। ऐसे योग भी अच्छे बन रहे हैं। विवाह शादी के लिए विदेश में कहीं पर बात पक्की हो सकती है वृषभ राशि वालों की। व्यापारियों के लिए जो है एकदम से कोई बड़ा ऑर्डर आना, कोई बड़ा काम हाथ में आ जाना, एकदम से कोई पैसा हाथ में आ जाना, ऐसी स्थितियां जो है इन दिनों में बन सकती है। अपने काम के ऊपर आपको जो है पूरा ध्यान देना चाहिए। बात करते हैं राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में, जैमिनी के बारे में। दोस्तों, मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य देव का ये जो राशि परिवर्तन है, यानी कि सूर्य, गुरु, बुध, शनि और चंद्रमा भी ये 14 तारीख को लगभग जो है ये 5 ग्रह एक साथ जो है मकर राशि में भ्रमण करने जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे सूर्य का जब मकर राशि में प्रवेश हो रहा है तो मिथुन राशि वालों के लिए इसका क्या प्रभाव रहने वाला है, ये पंचग्रही योग जो बन रहा है, ये 5 ग्रहों का जो योग बन रहा है, इसका क्या प्रभाव रहने वाला है, ये भी साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ। मिथुन राशि वाले जो लोग हैं इन दिनों में सुस्ती उनको जो है ज़्यादा घेर सकती है। शारीरिक तौर पर जो है अधिक सुस्ती रहेगी, जैसे समय पे ना उठना, समय पे ना सोना, समय पे ना खाना, समय पर काम पर ना पहुंच पाना, या दिक्कतें आना, लेट पहुंचना, जहां पर भी पहुंचना, ऐसी कुछ स्थितियां जो है इन दिनों आपको रह सकती हैं, देखने को मिल सकती हैं। बहुत प्रयत्न करने पर भी कई बार ऐसी चीज़ें ठीक नहीं हो पाती हैं। जो लोग नया व्यापार खोलना चाहते हैं तो वो थोड़े देर के लिए सावधान हो जाए। इन दिनों में नया व्यापार खोलना आपके लिए इतना ज़्यादा शुभ नहीं है। वाहन आदि स्वयं चलाकर
पहाड़ी यात्रा आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, या लंबी दूरी की यात्रा आपको स्वयं ड्राइविंग करके जो है वो नहीं करनी चाहिए, आपके लिए बढ़िया नहीं है। जब तक सूर्यदेव मकर राशि में कहीं पर भ्रमण कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट जो है वो सोच समझ के करें। हाँ, अगर आपने कोई लॉटरी डालनी है तो वो डाल सकते हैं, कहीं ना कहीं लॉटरी डालना शुभ रहता है, वो भी कम पैसों की डालें तो ज़्यादा बढ़िया है। ऐसा नहीं है जुए सट्टे वाली लॉटरी नहीं डालनी, सिर्फ जो बम्पर लॉटरीज होती है वो डाल सकते हैं, जिसमें करोड़ों रुपए का बम्पर इनाम जो है गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। जुए सट्टे शेयर बाजार में काम करने वालों के लिए भी समय जो है इतना बढ़िया नहीं है, लेकिन शेयर बाजार में जितने भी लोग जो भी कार्य कर रहे हैं तो इन दिनों में थोड़ा कंट्रोल करके रहना होगा, हाथ को थोड़ा टाइट करके चलना होगा, तभी जो है बात अच्छी बन सकती है। रिश्तेदारी में जैसे कि अगर विवाह शादी से संबंधित कोई बातें चल रही हैं तो उसमें भी थोड़ी सी अटकने जो है पैदा हो सकती है। रिश्ते की बात शुरू होना, अटक जाना, या कोई बात बढ़ते बढ़ते रुक जाना, ऐसे मतलब थोड़ी सी अटकने जो है विवाह शादी के कार्यों में मिथुन राशि वालों के रह सकते हैं। आइए बात करते हैं राशि चक्कर की चौथी राशि कर्क राशि के बारे, कंसीडन के बारे में। अब कर्क राशि वालों के लिए भी मैं वही बात करूंगा कि सूर्यदेव मकर राशि में आए हैं और यहाँ पर गुरु ग्रह, शनि देव, बुध ग्रह ऑलरेडी चल रहे हैं, ये महाग्रह भी चल रहे हैं, और चंद्रमा जो कि बहुत बड़े प्लैनेट हैं और वो भी जो है भ्रमण करते करते जो है वो कम समय के लिए एक राशि में रहते हैं, 2.25 दिन के लिए रहते हैं, तो वो भी 14 तारीख को यहाँ पे भ्रमण कर रहे होंगे। तो यहाँ पर 5 ग्रह जो है एक साथ हो रहे हैं। इन दिनों में गुस्से के ऊपर कर्क राशि वालों को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। गुस्से में आपाक होकर कई बार जो है कुछ बड़े कदम उठा लेते हैं, गलत कदम उठाए जाते हैं, ऐसी स्थितियां, या अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, ऐसी स्थितियां बन जाती है। कुछ लोगों को इस समय में पेट से संबंधित कष्ट रहेंगे, पेट से संबंधित जो है कष्टों का सामना जो है पूरा महीना करना पड़ सकता है। विवाह शादी की बात के लिए समय अच्छा रहेगा, विवाह शादी की बात आगे बढ़ सकती है। नए नए रिश्ते जो है आने शुरू हो जाएंगे, जिन लोगों को रिश्ते भी नहीं आ रहे उनको भी रिश्ता आ जाएगा। बहुत सारी जगहों पर जो है शादी विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। कई बार जो है नज़दीक शादी ना होकर दूर होनी होती है, वो स्थितियाँ भी बन सकती है। और जो लोग डिवोर्सी हैं, जिनका डिवोर्स हो चुका है और वो अपने लिए कोई दूसरा पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो उनके भी शादी के योग जो है इस समय में बढ़ सकते हैं। बहुत सारे जो व्यापारी हैं उनकी डेली इनकम में बढ़ोतरी होती हुई इन दिनों में नजर आएगी, काम बढ़ेगा, माल बिकेगा, पैसा आएगा। इन दिनों पैसे की लेन देन भी जो है अधिक रह सकती है। जो लोग प्रॉपर्टी से संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम में भी जो है तेजी दिखाई देगी, प्रॉपर्टी की डीलिंग्स जो है अधिक रह सकती है, कैश पैसा इधर उधर जाएगा, बहुत सारे डीलिंग्स जो है हो सकती है। गुप्त तौर पर बहुत सारी लड़के लड़कियों के बीच में प्रेम संबंध जो है वो बन सकते हैं, शुरू हो सकते हैं, स्थितियाँ बन रहे हैं। पति पत्नी के बीच में भी संबंध अच्छे रहेंगे, एक दूसरे के साथ जो है इन दिनों अच्छा समय जो है बिता सकते हैं, ऐसे योग बन रहे हैं। घूमने फिरने जाने का भी अचानक प्लान बन सकता है। नेम एंड फेम की अच्छी प्राप्ति हो सकती है, ऐसे योग बन रहे हैं। अगर आप मेहनत करेंगे और अपना नाम पाना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, कुछ कार्य ऐसा करना चाहते हैं, तो उनके लिए समय शुभ रहेगा। जो लोग गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत ज़्यादा शुभ है। इस समय में मेहनत ज़रूर करिए, मेहनत करने पर जो है सफलता मिलने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में, आपके भाग्य में अगर गवर्नमेंट जॉब का सुख है, व्यापार ऐसा कार्य का सुख है, तो अवश्य जो है मेहनत करने पर वो आप जो है पालेंगे। अदरवाइज गवर्नमेंट जॉब के ऊपर हमने दोस्तों अलग से वीडियो बना दी है, उसका लिंक ऊपर आई बटन में भी दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे रहा हूँ, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। इन दिनों लड़ाई झगड़ों से कर्क राशि वाले लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। बिना बात पर किसी के भी लड़ाई झगड़े में मत कूदिएगा। बहुत सारे जो राजनेता हैं उनके लिए समय जो है कष्टकारी रह सकता है। इन दिनों में ऐसे योग भी बन रहे हैं। बात करते हैं राशि चक्र की 5वीं राशि सिंह राशि के बारे में, लियो के बारे में। दोस्तों, जिस तरह से सिंह राशि वालों के लिए मैं आपको खास तौर पे बता दूं कि सूर्य देव इस समय में सिंह राशि के स्वामी होते हैं, तो वो मकर राशि में भ्रमण कर रहे हैं और मकर राशि में समय में गुरु शनि बुध चल रहे हैं और 14 तारीख को चंद्रमा भी इसी राशि में होंगे। तो यहाँ पर कम से कम 5 ग्रह एक साथ रहेंगे, तो ये स्थितियाँ आपके लिए कैसे जाने वाली हैं। चंद्रमा तो खैर 2.25 दिन रहते हैं, बाद में मूव हो जाएंगे, लेकिन गुरु, सूर्य, शनि, बुध
ये जो है साथ में चलने वाले हैं, तो कैसा परिणाम जो है आपके लिए रह सकता है। इन दिनों में कुछ हद तक जो कर्जे चढ़े हुए हैं सिंह राशि वालों के ऊपर, तो धन प्राप्ति होने के योग बहुत अच्छे बनेंगे, जिसकी वजह से कर्जे जो हैं आपके उतर सकते हैं, लोन्स जो हैं वो निकल सकते हैं। कई लोगों की लोन्स की EMI जो है वो आसानी से निकल जाएगी, पैसों का अरेंजमेंट जो है आसानी से हो जाएगा। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, तो इन दिनों में कहीं ना कहीं काम मिलने के चांसेस जो हैं आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। काम आपको मिल सकता है, नौकरी मिल सकती है, पैसा आने के योग आपके बन सकते हैं, मंथली इनकम जो है शुरू हो सकती है। व्यापारियों को इन दिनों में खून पसीना एक करके जो है मेहनत करनी पड़ेगी, स्वयं खुद को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर जो है सफलताएं अच्छी तरह से प्राप्त हो पाएंगी। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं इन दिनों में बहुत सारी प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ सकता है। प्रतियोगिता में भाग लेने पर आपको जो है सफलता भी मिलेगी, बहुत बढ़िया सफलता आपको मिल सकती है। ऐसी स्थितियां आपको बन रही हैं, प्रतियोगिता का सामना जो है ज़रूर करना पड़ेगा। इन दिनों में लड़ाई झगड़े से थोड़ा सा सावधान रहिए। कई बार बात जो है कोर्ट कचहरी या पुलिस तक जो है पहुंच जाती है, ऐसी स्थितियां बनती है, राई का पहाड़ बन जाता है, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। जो लोग ड्रिंकिंग करते हैं इस समय में ओवर ड्रिंकिंग हो सकती है, उनकी ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं, ज़्यादा पी लें ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं। कुछ लोगों के सरकारी घर में अटके हुए काम इन दिनों में निकलते नजर आएंगे, सरकारी घर से जो है प्रोग्रेस हो सकती है, सरकारी घर से जो है बात आगे बन सकती है। जिन लोगों का कोई डिवोर्स केस जैसे अगर कोई चल रहा है, उसमें अगर कोर्ट कचहरी में बात अटकी हुई है, फैसला नहीं हो पा रहा है, तो वो फैसला भी आसानी से हो जाएगा। किसी का लड़ाई का झगड़ा चल रहा है, किसी का प्रॉपर्टी का मैटर फंसा हुआ है कोर्ट कचहरी में, तो उसकी भी नेक्स्ट डेट्स जो है आगे की आपको मिल सकती हैं। कुछ लोगों का कोर्ट कचहरी के बाहर कहीं पर फैसला भी इन दिनों में हो सकता है, ऐसे योग भी बन रहे हैं। पिता पुत्र के संबंध जो हैं थोड़े देर के लिए डिस्टर्बेंस रह सकते हैं, लड़ाई झगड़ा जो है हो सकता है। बहुत सारी जो सास बहू है उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। कहीं ना कहीं कईयों के नान के दाद के परिवार में भी किसी प्रकार के झगड़े की संभावनाएं बन रही हैं, तो सोच समझ के इस समय में लोगों को मिलना चाहिए। हो सके तो सोशल डिस्टेंसिंग का ही अच्छे से पालन करें, कम ही मिले, फोन पर बातचीत होगी, ज्यादा झगड़ा वगैरह नहीं हो पाएगा। बात करते हैं राशि चक्कर की छठी राशि कन्या राशि के बारे में, वर्गों के बारे में। कन्या राशि वालों के लिए भी मैं खास तौर पे पहले बता दूं कि जैसे कि सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो दोस्तों सूर्य देव के मकर राशि में जाने पर वहां पर ऑलरेडी जो है शनि, गुरु और बुध बैठे हुए हैं, और चंद्रमा भी 14 तारीख को उसी राशि में भ्रमण कर रहे होंगे, यानी कि 5 ग्रह एक साथ चल रहे होंगे। हालांकि चंद्रमा जो है 2.25 दिन ही एक राशि में रहते हैं, वो परिवर्तन कर देंगे, फिर भी सूर्य देव जो है वो शनि, गुरु, बुध के साथ जो है कुछ दिनों तक वहीं पे भ्रमण करने वाले हैं। तो इस मैटर के ऊपर खासतौर पर सूर्य के राशि परिवर्तन के ऊपर जो है मकर राशि में रहने पर कन्या राशि वालों पर क्या इफेक्ट पड़ने जा रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है खास तौर पे ध्यान देने वाली होती हैं। इसमें कुछ बातें जो है मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, जैसे कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं, कईयों को जो है कंसीव नहीं हो पा रहा है, संतान प्राप्ति के योग जो नहीं बन रहे होते हैं, तो ये सारे ग्रह एक साथ बैठ के जो है आपको बहुत बढ़िया जो है संतान प्राप्ति का योग जो है बना देते हैं। तो उसके लिए जो है ये समय जो है शुभ रहेगा। शादी विवाह में रुके हुए काम जो है तेजी से आगे बढ़ेंगे। कन्या राशि वालों के जितने भी शादी विवाह के कार्य जो है जो रुक रहे हैं उसमें तेजी दिखाई देगी, काम जो है आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को अपनी जो है मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा जो है इन दिनों में मेहनत करनी पड़ सकती है, जिसे हम कह दें कि खून पसीना एक करके पढ़ना पड़ सकता है, तो वो स्थितियाँ जो है बन सकती है, बहुत ज़्यादा मेहनत जो है करनी पड़ेगी। व्यापारियों के लिए आसानी से धन प्राप्ति के योग जो है खुलेंगे, गुप्त तौर पर धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं, सीधा पैसा आने के योग भी बने हैं। ऐसी स्थितियां जो है व्यापारियों के लिए अच्छी नजर आ रही है। रुका हुआ पैसा, मरा हुआ पैसा भी जो है कईयों को वापस आ सकता है, ऐसे योग जो है बन रहे हैं। गुप्त तौर पर प्रेम संबंध हो सकते हैं, गुप्त तौर पर जो है प्रेम संबंध शुरू हो सकते हैं, ऐसी स्थितियां बन रही हैं। बिना पढ़े किसी भी पेपर पर इन दिनों पे कन्या राशि वालों ने हस्ताक्षर नहीं करने हैं, साइन नहीं करने हैं, बिना पढ़े जो है किसी भी कागज पर साइन नहीं करने हैं। जो लोग लोन लेकर कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई 4 व्हीलर खरीदना चाहते हैं, 2 व्हीलर खरीदना चाहते हैं, उन लोगों के लिए समय शुभ रहेगा। आप खरीद सकते हैं, वाहन आदि खरीदने के लिए समय जो है
शुभ रहेगा। नई नई महंगी महंगी चीज़ें जो खरीदना चाहते हैं उनके लिए समय शुभ रहेगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी भी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय जो है आपके लिए शुभ रहेगा। कुछ लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, घर के लिए भूमि खरीदना चाहते हैं या फ्लैट खरीदना चाहते हैं, तो कन्या राशि वाले लोगों के लिए इन दिनों में ये चीज़ें खरीदनी जो है महीने के आखिर तक जो है वो बढ़िया रहेंगी। बहुत सारे लोगों को शरीर की फिटनेस को लेकर जो है थोड़ी सी अपनी खूबसूरती को लेकर जो है चिंताएं रह सकती हैं। कन्या राशि वालों को ऐसी स्थितियां भी बन रही हैं। बात करते हैं राशि चक्कर की 7वीं राशि तुला राशि के बारे में, लीब्रा के बारे में। तुला राशि वाले लोगों को भी मैं बता दूं कि सूर्य देव जो है वो मकर राशि में भ्रमण कर रहे हैं। वो लगभग जो है 12 फरवरी तक जो है इसी राशि में रहने वाले हैं। तो वहाँ पर ऑलरेडी शनिदेव बैठे हुए हैं। शनिदेव अपनी राशि स्वयं की राशि मकर राशि में बैठे हुए हैं। वहाँ पर बृहस्पति देव गुरुदेव भी इसी राशि में चल रहे हैं, बुध देव भी इसी राशि में चल रहे हैं और 14 तारीख को चंद्रमा भी इसी राशि में चल रहे होंगे। तो ये 5 ग्रह इस राशि में इस समय में चल रहे हैं 14 तारीख को, और चंद्रमा जो है वो 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो वो कुछ ही दिन बाद आगे मूव हो जाएंगे। लेकिन बाकी के 4 ग्रह जो है इसी राशि में रहने वाले हैं। तो ये आपके लिए तुला राशि वालों के लिए स्थितियाँ जो है कैसी बना सकते हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कई प्रकार के जो है स्कूल कॉलेज के एडिशनल कार्य जो होते हैं, एडमिशन से रिलेटेड होते हैं या आपकी स्कोर से रिलेटेड होते हैं, आपकी अटेंडेंस से रिलेटेड होते हैं, आपके काम से रिलेटेड होते हैं, आपकी कोई चैप्टर पूरे करने होते हैं, कोई आपने लेक्चर पूरे करने होते हैं, कई आपने नोट्स पूरे करने होते हैं, कोई पढ़ाई के अलावा जो अलग अलग कई एक्टिविटीज़ जो होती हैं, उन सभी टेक्निकल कार्यों में जो है समय बहुत ज़्यादा व्यर्थ में जा सकता है। कई टेक्निकल चीज़ें जैसे कि कई किताबें ना मिलना, कोई चीज़ें आपकी फंस रही हैं या कोई और कार्य आपके रुक रहे हैं, ऐसी कुछ ना कुछ स्थितियों का जो है सामना तुला राशि वालों स्टूडेंट्स को खास तौर पे करना पड़ सकता है। बहुत सारे लोग जो इस समय में स्वयं का कोई घर बनाना चाहते हैं, कोई अपने लिए घर खरीदना चाहता है या कहीं मूव होना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए समय जो है शुभ रहेगा। यहाँ पर क्या होता है कि ऐसी स्थिति में खास तौर पे तुला राशि वालों के लिए एक अच्छी और बुरी चीज़ दोनों तरह की बन रही है। कई बार जो है कईयों का बंटवारा हो जाता है ऐसी स्थिति में ना, तो वो स्थितियाँ भी बन रही हैं। कई बार जो है 2 भाई एक साथ रह रहे होते हैं, वो अलग अलग होने का फैसला कर लेते हैं, केवल फैसला करते हैं अलग, कई बार नहीं होते हैं, बाद में होते हैं, तो ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। या कईयों के घर के बीच में दीवार खींची जाती है, या कई बार मान लो अलग होने के लिए एक अच्छी चीज़, जैसे मैंने बताया कि ये तो बुरी बात हो गई, अच्छी चीज़ क्या होती है कि कई बार क्या है कि एक भाई कहीं दूसरी जगह विदेश में चला गया, मूव हो गया, वो फॉरेन में रहने लग गया, तो ऐसी स्थितियां जो है बन जाती हैं। ऐसी स्थितियों का सामना जो है करना पड़ सकता है। जो लोग इनडायरेक्टली गवर्नमेंट से काम करते हैं, यानी कि कोई गवर्नमेंट के आप कोई ठेके लेते हैं गवर्नमेंट से, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कई प्रकार के कार्य होते हैं, तो वो कार्य जो है आपके सिरे चढ़ सकते हैं, वो कार्य आगे बढ़ सकते हैं। इस समय में बहुत सारे लोगों को अपने काम में बहुत सारे नेम एंड फेम की अच्छी प्राप्ति हो सकती है, ऐसी स्थिति में बनी है। जिन लोगों के फॉरेन जाने के लिए, जिन्होंने कोई पेपर वर्क कर रहे हैं, कागजी काम कर रहे हैं, उनके कार्य में थोड़ी सी रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। अदरवाइज जो है वो दिक्कत आपकी जो है ठीक हो जाएगी। जो लोग आईलेट्स वगैरह कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आईएलटीएस वगैरह कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी समय जो है वो ठीक रहेगा, ज़्यादा बढ़िया नहीं है। व्यापारियों के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहने वाला है। व्यापारियों के लिए जो है अपना माल स्टॉक किया जा सकता है। इसमें क्या होगा, इन दिनों में हो सकता है आपकी सेल अच्छी ना हो, माल ज़्यादा ना बिके, लेकिन जितना भी माल बिकेगा उसमें आपको प्रॉफिट जो है वो अच्छा होगा, अच्छा प्रॉफिट जो है बुक करेंगे, ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं। कई जगहों पर जो है आप अपनी मर्जी से फैसले लेना भी पसंद करेंगे। इस समय में माता पिता का सहयोग जो है तुला राशि वालों को बहुत खूब मिलेगा। माता पिता के आशीर्वाद से कई कार्य जो है कर जाएंगे। इस समय में बहुत सारे जो लोग हैं वो बड़े सिस्टोमेटिकली चलना पसंद करेंगे, सिस्टोमेटिकली काम करना पसंद करेंगे। बुद्धि आपकी साथ देगी। कई कार्यों में जो है आपको सफलता मिल सकती है, कई कार्यों में आगे आप बढ़ सकते हैं। कई पिता पुत्र के बीच में थोड़ी सी अनबन रह सकते हैं, अदरवाइज जो है बाकी स्थितियां जो है आपकी बन सकती हैं, सही रहेंगी। पति पत्नी के बीच में थोड़ी सी तकरार के बाद जो है समय अच्छा हो सकता है। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी समय जो है ये ठीक रहेगा। जिन लोगों की विवाह शादी नहीं हुई है उनके लिए समय जो है बहुत बढ़िया है। इस समय में अचानक कहीं पर रिश्ता हो जाना, अचानक शादी की बात चलना और विवाह भी हो जाना, ऐसी स्थितियां भी बन रही हैं। बात करते हैं राशि चक्कर की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में, स्कॉर्पियो के बारे में।
दोस्तों वृश्चिक राशि जो होती है ये मंगल की राशि होती है और मंगल जो है इस समय में मेष राशि में चल रहे हैं और ये बात हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं सूर्यदेव के बारे में। सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं मकर संक्रांति के अवसर पर। ये चीज़ इसको तभी मकर संक्रांति कहा जाता है कि जब सूर्यदेव मकर राशि में जाते हैं। सूर्यदेव के साथ इस समय में गुरु बुध और शनि देव जो है भ्रमण कर रहे हैं और 14 तारीख को चंद्रमा भी भ्रमण कर रहे होंगे। तो यहाँ पर 5 ग्रह जो है एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, इसको हम पंचायत भी बोलते हैं। तो वो स्थितियाँ जो है वो बनेंगी और हालांकि चंद्रमा जो है वो थोड़े दिनों के लिए होंगे बाद में, जो क्योंकि 2.25 दिन एक राशि में रहते हैं उसके बाद आगे मूव हो जाएंगे। तो बाकी इस समय में वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ी सी बेचैनी भरा जो है समय रह सकता है, थोड़ी सी मन में तड़फना बेचैनी जो रह सकती है, ऐसी स्थितियाँ बनेगी। बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर आपको हो सकता है थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड आप रहें कि आपको उतना रिवॉर्ड नहीं मिला या उतनी चीज़ें आपको प्राप्त नहीं हुई या उतना आपको फ़ायदा नहीं हुआ जितना आप सोच रहे थे। हो सकता है थोड़ा सा कम हो लेकिन फ़ायदा तो ज़रूर होगा। बहुत सारे जो लड़के लड़कियां हैं जिनके विवाह शादी की बातचीत नहीं बन रही थी, अचानक से कहीं पर जो है बातचीत हो सकती है। हाँ, ये प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए ये महीना जो है बहुत बढ़िया रहने वाला है। प्रेमी प्रेमिकाएं जो है इस समय में बहुत बड़े बड़े फैसले जो है अपने लिए ले सकते हैं। अचानक मान लीजिए किसी के घर वाले नहीं मान रहे हैं तो घर के बाहर गुप्त तौर पर कई लोग जो है विवाह कर लेते हैं। तो इन दिनों में ये ग्रह दशा में ऐसी स्थितियाँ जो बन जाती हैं। इन दिनों में आपकी हैंडराइटिंग जो है वो बढ़िया रहेगी, आपकी लिखावट जो है अच्छी होगी। खान पीन का आपको जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। बहुत सारी चटपटी चीज़ें या जंक फूड आदि की और जो है आपका ध्यान जो है अधिक रह सकता है। इस समय में कुछ लोगों का वजन बढ़ सकता है, बीपी की प्रॉब्लम जो है कुछ लोगों को रह सकती है। इन दिनों में कहीं पर भी आपने सोचे समझे बगैर हस्ताक्षर नहीं करने हैं, साइन नहीं करने हैं, किसी भी कागज पर बिना सब पढ़े साइन नहीं करना है। विवाह शादी के कार्यों में थोड़ी सी रुकावट जो है देखने को मिल सकती है। कईयों की बात जो है एकदम से केवल बनते बनते रुक जाना, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। जो लोग किसी प्रकार का कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई ना कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि कुछ समय अगर आप रुक जाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। कुछ समय बाद अगर आप ये चीज़ शुरू करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रह सकता है। उसके अलावा बहुत सारी जो महिलाएं हैं उनके कंसीविंग के लिए जो है समय बहुत अच्छा है। जिन लोगों को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है इन दिनों में जो है महिलाएं कंसीव कर सकती हैं। इन दिनों में जो महिलाएं शादीशुदा हैं जो जिनको कंसीव नहीं हो रहा है, इन दिनों में उनके कंसीविंग के लिए जो है समय जो है शुभ रहेगा। बात करते हैं राशि चक्र की 9वीं राशि धनु राशि के बारे में, सैजिटेरियस के बारे में। इन दिनों में व्यापारियों के लिए और सर्विस देने वालों के लिए जो है समय, जो प्रोफेशनल्स हैं उन लोगों के लिए समय जो है बहुत बेहतरीन, बहुत ही अच्छा आ रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि सूर्यदेव जो है वो धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसको मकर संक्रांति तभी बोला जाता है। और इस समय में सूर्यदेव के साथ मकर राशि में शनिदेव, गुरुदेव और बुध देव जो है साथ में चल रहे होंगे और 14 तारीख को चंद्रमा भी साथ में चल रहे होंगे। इसको हम पंच ग्रह साथ में बोलते हैं कि ये पंचायत होती है, 5 ग्रह एक साथ हो जाते हैं। हालांकि चंद्रमा 2.25 दिन के लिए ही वहाँ पर होंगे, उसके बाद आगे मूव हो जाएंगे। तो अब सूर्य बुध गुरु शनि जो है एक साथ मिलके आपके लिए कैसा फल लेकर आए हैं, ऐसी स्थितियां जान लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि इस समय में सबसे अच्छी बात यह है कि पैसा जो है आने वाला है। पैसा धनु राशि वालों के पास खूब आएगा। काम का पैसा मिल सकता है, शोहरत का पैसा मिल सकता है, कोई गिफ्टेड मनी आपको मिल सकती है। कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति के अलग अलग सोर्सेज जो हैं आपके लिए खुल सकते हैं। इस समय में कुटुंब से भी वाह मिलेगी। आपके परिवार से, कुटुंब से आपको जो है अच्छे संकेत मिल सकते हैं। परिवार में अच्छी चीज़ों की प्राप्ति हो सकती हैं। पिता से आपको जो है कुछ ना कुछ धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे, ऐसे योग भी बनने हैं। शुभ चीज़ों की प्राप्ति के योग भी बनेंगे। जो लोग इस समय में जैसे कि ड्रिंक करते हैं, उनको ओवर ड्रिंकिंग की आदत जो है लग सकती है। किसी प्रकार की कोई एडिक्शन लग सकती है, जिसे हम बोलते हैं किसी प्रकार की कोई लत लग गई है किसी को, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। खासतौर पर जो टीनेजर्स हैं उनको इन दिनों में थोड़ा सा सावधान रहना होगा कि किसी प्रकार की कोई आप एडिक्शन में ना फंसें। कई बार बच्चे गेमिंग की एडिक्शन में फंस जाते हैं या किसी प्रकार की कोई नशे की एडिक्शन में फंस जाते हैं, कोई बुरी संगत में फंस जाते हैं जो कि उसको बिगाड़ देती है। ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं। फिर जो है माँ बाप का भी ख्याल नहीं रखते हैं बच्चे,
उनसे झगड़ा करने लग जाते हैं, तो ऐसी स्थिति बन जाती हैं। खासतौर पे जो छोटी एज के लड़के लड़कियां हैं, उनके पेरेंट्स के साथ जो है इन दिनों में अनबन रहने के योग जो है बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। बहुत सारे जो लड़के लड़कियां हैं, उनके बीच में प्रेम संबंधों को लेकर जो है बहुत सारा चीज़ें हो सकती हैं, जैसे नए नए प्रेम संबंध शुरू होना, एक दूसरे के साथ रिलेशंस बनाना, फिजिकल रिलेशंस बनना, ऐसी स्थितियां भी जो है बन सकते हैं। बहुत सारे लड़के लड़कियां जो स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ाई लिखाई की तरफ से पूरा ध्यान ना देकर इन चीज़ों की तरफ उनका ध्यान जो है इन दिनों में रह सकता है। बहुत सारे जो लड़के लड़कियां जिनका विवाह नहीं हो रहा है, तो इस समय में अपने फैमिली की मर्जी से, परिवार की मर्जी से कहीं अच्छे रिश्ते की बात जो है वो चल सकती है। कहीं ना कहीं परिवार के लोग ही जो है अच्छी जगह पर रिश्ता कर सकते हैं। इन दिनों में कहीं नज़दीकी जगह पर रिश्ते की बात जो है चलना, ऐसे संयोग भी आपके बने हुए हैं। जो लोग कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई नया चीज़ खरीदना चाहते हैं, उनके लिए समय शुभ रहेगा, वो खरीद सकते हैं। जो लोग लोन लेकर कोई नया व्यापार खोलना चाहते हैं, या वैसे ही अगर आप कोई नए व्यापार के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं और उसे खोलना चाहते हैं, तो उनके लिए भी समय शुभ रहेगा, व्यापार जो है आपका खो सकता है। जो लोग काफ़ी समय से कोई हेल्थ इश्यूज़ में फंसे हुए हैं, किसी को कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो उनके लिए भी समय जो है ठीक रहेगा। इन दिनों में हेल्थ इश्यूज़ जो हैं आपके कम होते हुए दिखाई देंगे। बहुत सारे लोग जो विदेशों में रह रहे हैं और वहाँ पर जो है उनको सेटलमेंट नहीं हो रही है, पीआर नहीं मिल रही है, तो उनके लिए भी पेपर वर्क को सबमिट करना या पेपर वर्क से रिलेटेड कोई कार्य करना आपके लिए शुभ रहेगा। ऐसी स्थितियों में आगे आप बढ़ सकते हैं। बात करते हैं राशि चक्कर की 10वीं राशि मकर राशि के बारे में, कैप्रिकॉर्न के बारे में। मकर राशि वाले लोगों की इन दिनों में वाणी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी। बहुत ज़्यादा जो है पूजा पाठ भक्ति की ओर भी जो है आपका ध्यान रह सकता है। साथ ही साथ जो है कोई व्यक्ति आपकी बात नहीं सुन रहा है, उस वजह से आपका मन दुख सकता है। कोई लोग आपकी बात के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसकी वजह से आपका मन दुख सकता है। परिवार के लोग या घर वाले कई बार आपकी बात को लेकर सीरियस नहीं होते हैं, उस वजह से आप थोड़े से सेंसिटिव रह सकते हैं। छोटी छोटी बातें जो हैं आपको कहीं ना कहीं से चुभ सकती हैं, बुरी लग सकती हैं। ऐसी कई स्थितियों का आपको सामना जो है करना पड़ सकता है। इन दिनों में थोड़ा सा आप जो है मानसिक तौर पे थोड़ा सा गुस्सा आपको जो है ज़्यादा आएगा। छोटी सी बात को लेकर ही गुस्सा चिड़चिड़ापन का सामना जो है आपको करना पड़ सकता है। ऐसी स्थितियां जो आपकी बन सकती हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की वाणी जो है बहुत ज़्यादा प्रभावशाली कई जगहों पर रहने वाली है। अगर मान लीजिए अगर आप टीचर हैं तो आपकी वाणी जो है प्रभावशाली रहेगी। बच्चे आपकी बात को समझ लेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं उसको आपकी बात को मान लेंगे, आपके कहने पर चलेंगे, लेकिन आपको शो नहीं करेंगे कि हम आपकी बात पे चल रहे हैं, आपका कहना हमने मान लिया या आपकी बातों से हमें फ़ायदा हुआ है। वो आपको पता नहीं लग पाएगा कि दूसरे व्यक्ति जो है इन चीज़ों को शो जो है वो कम करेंगे। ऐसी कुछ स्थितियाँ जो आपके साथ बन सकती हैं। इन दिनों में बहुत सारी जो फीमेल्स होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनकी जो सिक्स सेंस है, उनकी जो छठी इंद्री है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाली है। ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं। बहुत सारे लड़के लड़कियों के विदेश में किसी लड़के या लड़की के साथ प्रेम संबंध जो है शुरू हो सकते हैं, या शादी विवाह की बातचीत भी आगे बढ़ सकती है। जो लोग जॉब पाना चाहते हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, उनको नौकरी मिलने के चांसेस जो है बढ़िया रहेंगे। या फिर जो लोग नौकरी से तंग आ चुके हैं, अपना कोई व्यापार खोलना चाहते हैं, तो उनके लिए भी समय शुभ है। इन दिनों में व्यापार जो है आपका खुल सकता है। कुछ लोगों का व्यापार जो है पार्टनरशिप के खुलने के योग भी बन रहे हैं। बहुत सारी महिलाओं का घर से ही कोई ना कोई नया व्यापार या कोई कार्य जो है शुरू हो सकता है। और जिन लोगों का कोई काम ऑलरेडी चल रहा है, तो उनकी डेली इनकम में भी जो इन दिनों में प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देगी। खास तौर पे जो महिलाएं जो है किसी प्रकार का कोई सर्विसेज दे रही हैं, जैसे कोई ब्यूटिशियन का काम कर रही हैं, उनके लिए समय जो है शुभ रहेगा। इन दिनों में कोर्ट कचहरी के मामले जो हैं थोड़े से आपके लटक सकते हैं। मामले जो है आगे बढ़ते हुए नहीं दिखाई देंगे। जिन लोगों का डिवोर्स हो चुका है, और उनके भी कहीं ना कहीं आगे रिलेशनशिप में जाने के योग जो हैं बने हुए हैं। ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं। व्यापार स्थान पर जो है इन दिनों में खर्चा भी काफ़ी होगा। महंगी कीमती चीज़ों के ऊपर खर्च होने या कंस्ट्रक्शन की चीज़ों के ऊपर खर्च होने के योग भी इन दिनों में आपके बन सकते हैं। बात करते हैं राशि चक्कर की 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में, एक्वेरियस के बारे में।
इन दिनों कुछ ऐसे कार्यों में आपका पार्टिसिपेट हो सकता है जिसमें आप फंसते फंसते एकदम से बच जाएं, या कहते हैं कि जिससे डूबते डूबते जो है डूबते को तिनके का सहारा होता है, ऐसी स्थितियों में डलने से आप बच जाएं। ऐसी स्थितियां आपके साथ हो सकती हैं। इन दिनों में खर्चे तो आपके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। कई बार आप जो है कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे कि कितना खर्चा हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। ऐसी स्थितियाँ बन सकती है, तो थोड़े से आपको सावधान रहना होगा। बहुत सारे जो जुआ सट्टा खेलते हैं या लॉटरी डालते हैं या शेयर बाज़ार से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, तो उनको क्या है कि अपनी कंट्रोल नहीं पता होगा कि कितने लेवल पर उनको खेलना चाहिए, कितना आपको डीपली जाना चाहिए, किस तरह का आपको काम करना चाहिए। तो वो कई बार उनको लगता है कि मैं इसमें डला हुआ हूँ, काम करता जा रहा हूँ और वो जो है कई बार गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहते हैं। इन दिनों में पैरों से संबंधित कोई ना कोई तकलीफ आना, चोट लगने के योग भी कुंभ राशि वाले भी बने हुए हैं। जो लोग वाहन आदि चलाते हैं या कहीं विचार कर रहे हैं कहीं लंबी दूरी की यात्रा का, तो अपने निजी वाहन पर इन दिनों में आप मत करिएगा, आपके लिए शुभ नहीं है। निजी वाहन पर यात्रा करना या पहाड़ी यात्रा करना, खुद ड्राइविंग करके जाना आपके लिए समय जो है इन दिनों में इन चीज़ों के लिए शुभ नहीं है। जो लोग काफ़ी समय से व्यापार कर रहे हैं, बीमार चल रहे हैं, उनके लिए समय जो है वो ठीक आ रहा है। हेल्थ से रिलेटेड जो है आपको शुभ संकेत जो है आपको नज़र आएंगे इन दिनों में। बहुत सारी जो महिलाएं हैं जिनको जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, घुटनों में जॉइंट्स पेन है, पीठ में दर्द रहता है, उनको भी जो है कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है। इन दिनों में आराम तो आपको कम मिलेगा, लेकिन दवाई वगैरह जो आप खाते हैं उसका असर जो है आपको लंबे समय तक रह सकता है। थोड़ी सी चिंताएं जो है आपकी कम हो सकती हैं। कहीं ना कहीं से महिलाओं को हेल्प मिलने के योग भी बन रहे हैं, ऐसी स्थितियाँ भी सामने आ रही हैं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, उन लोगों को प्रमोशन मिलने के योग भी बन रहे हैं। साथ ही साथ ट्रांसफर होने के योग भी कुछ लोगों के बन सकते हैं। भूमि आदि से संबंधित अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं, इन दिनों कर सकते हैं। प्रॉपर्टी अगर आपने बेचनी है तो आप बेच दीजिए, आपके लिए समय शुभ है। इस समय में अच्छी कीमतों पर जो है आपकी प्रॉपर्टी बिक सकती है, और अगर आपने खरीदनी है तो आप खरीद भी सकते हैं। इन दिनों में आपके लिए वो भी शुभ रहेगा। वाहन आदि के खरीदने के योग भी बने हुए हैं। कुछ लोग जो है नया वाहन, पुराना वाहन आदि ऐसी चीज़ों के ऊपर पैसा लगा सकते हैं। विवाह शादी के लिए कहीं विदेश के किसी लड़के या लड़की से विवाह हो जाना, या अपने कुटुंब से बाहर कहीं ना कहीं रिश्ते की बात चलना, या प्रेम संबंध कहीं दूसरे कास्ट में, दूसरी जाति में हो जाना, ऐसी स्थितियां भी बन सकती हैं। बहुत सारे जो बच्चे हैं ऐसी गलती कर सकते हैं। एक तरह से मैं गलती इसलिए बोलूँगा क्योंकि पेरेंट्स हो सकता है उनका साथ ना दें, वो अपने कुटुंब से बाहर किसी लड़के लड़की से जो है प्रेम संबंध कर सकते हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश के लिए उन्होंने कोई फाइल लगाई हुई है, उनके लिए समय जो है शुभ आ रहा है, कार्य बन सकता है। खास तौर पे जो लोग स्टडी के लिए विदेश जाने के लिए फाइल लगा रहे हैं, उनके लिए जो है समय ठीक आ रहा है। अगर आपको बहुत सारी अटकनें आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं, तो हमने हमारे चैनल के ऊपर विदेश यात्रा से संबंधित जो है वीडियोस बना रखी हैं, आप उन वीडियो को देखिए, आपके कार्य जो है हल हो सकते हैं। ऐसी स्थितियां बन सकती है। इस समय में परिवार के लोग जो है एक साथ मिलकर रहेंगे, परिवार में जो है खुशहाली रहेगी, एक साथ मिलकर कार्य करना, काम करना, ऐसी स्थितियां बन रही हैं। पति पत्नी के बीच में भी जो है संबंध इन दिनों में अच्छे रहने वाले हैं, ऐसे योग भी आपके बन रहे हैं। बात करते हैं राशि चक्र की 12वीं राशि के बारे में, पाइसेस के बारे में। मीन राशि वालों को मैं बताना चाहूँगा, सूर्य देव जो है इस समय में धनु राशि से मकर राशि में परिवर्तन हो रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इसी को जो है जब सूर्य देव मकर राशि में जाते हैं उसी को मकर संक्रांति का नाम दिया गया है। और ऑलरेडी जो मकर राशि है उसमें शनि देव बैठे हुए हैं अपनी स्वयं राशि में, साथ में बुध देव भी बैठे हुए हैं, गुरुदेव भी बैठे हुए हैं, और 14 तारीख के आसपास चंद्रमा भी इसी राशि में रहेंगे। ये 5 ग्रह जो है इसी राशि में भ्रमण करने वाले हैं। और हालांकि चंद्रमा जो है 2.25 दिन तक एक राशि में रहते हैं, फिर आगे जो है मूव हो जाएंगे। इन दिनों में बहुत सारे जो लोग हैं जिनके विवाह शादी के बाद जो है आगे नहीं बढ़ पा रही थी, दिक्कतें आ रही थी, या कई लोगों को रिश्ते ही नहीं आते थे, अगर रिश्ते आते थे तो फटाफट ना हो जाती थी। तो यहाँ पर जो है रिश्ते की बात जो है सिरे लग जाना, एकदम से विवाह शादी हो जाना, ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं। यहाँ तक कि जो विवाह शादी होगा वो अच्छे घराने में, अच्छे परिवार में, अच्छा या लड़का लड़की आपको वर प्राप्त हो सकता है, ऐसी स्थितियाँ भी आपकी बनी हुई हैं। बहुत सारे लोगों को, मीन राशि वाले लोगों को इन दिनों में व्यापार में काफ़ी मुनाफा होने वाला है, काफ़ी पैसा जो है आपके पास हो सकता है। खासतौर पे 2 नंबर का काम जो है कई लोगों का सिरे चढ़ सकता है, 2 नंबर का काम जो है आगे बढ़ सकता है, ऐसी स्थितियाँ भी बन रही हैं। बहुत सारे लोग जो शराब का बिजनेस करते हैं,
ठेके चलाते हैं उन लोगों के लिए समय शुभ रहेगा। जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं वो भी जो है प्रॉफिट में रहेंगे। इन दिनों में गवर्नमेंट से जो है उनको अच्छे धन की प्राप्ति हो सकती है। बहुत सारे लड़के लड़कियां जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उसके लिए किसी प्रकार के कोई कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं, तो कंपटीशन में जाने के आपके संकेत बने हुए हैं, योग बने हुए हैं। कंपटीशन में एग्ज़ाम देने के योग बने हुए हैं। कंपटीशन में सफलता मिलने के योग भी बने हुए हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी सरकारी नौकरी के लिए अच्छे योग हुए तो आपको जो है जॉब मिल सकती है, बात आपकी बन सकती है। बहुत सारी जो महिलाएं हैं इन दिनों में अगर किसी प्रकार का कोई नया व्यापार खोलना चाहती हैं या कोई घर से ही कोई काम करना चाहती हैं तो उन लोगों के लिए समय भी शुभ रहेगा। बहुत सारे जो लोग ऑलरेडी सरकारी नौकरी में चल रहे हैं उनको जो है किसी वजह से छुट्टी लेनी पड़ सकती है। कुछ लोगों को छुट्टी लेनी पड़ सकती है, कुछ लोगों को ट्रांसफ़र लेनी पड़ सकती है। ऐसी कुछ स्थितियां बन रही हैं। कुछ समय के लिए जो है अपनी जॉब में मिसिंग रहने के योग भी साथ साथ बने हुए हैं। जो लोग विदेश में रहते हैं और इंडिया में किसी लड़के या लड़की से या किसी और देश के लड़के लड़की से जो है विवाह करना चाहते हैं तो ऐसी स्थितियां भी खुली हुई हैं। विवाह शादी के लिए जो है समय जो है शुभ आ रहा है। आगे चल के जो है विवाह शादी की बात जो है सिरे लग सकती है। बहुत सारे लड़के लड़कियों के जो प्रेम संबंध हैं वो अपने से बड़ी अच्छी फैमिली में जो है लड़की या लड़के से प्रेम संबंध शुरू हो सकते हैं, जिससे जो है आगे चल के थोड़ी सी प्रेम प्रॉब्लम ये रहेगी कि आपको एक्सेप्टेशंस में थोड़ी सी दिक्कत का सामना जो है करना पड़ सकता है। इस समय में थोड़ी सी कहीं ना कहीं चोट लगने के योग भी बन रहे हैं। कुछ लोगों को दवाइयाँ खानी पड़ सकती हैं, कुछ लोगों को शुगर की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम जो है डिटेक्ट हो सकती है, थायराइड की प्रॉब्लम डिटेक्ट हो सकती है। गर्भवती महिलाएं हैं जिनकी डिलीवरी होने वाली है उन लोगों के लिए समय जो है शुभ नहीं है। कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस का सामना जो है उन महिलाओं को करना पड़ सकता है। ऐसी स्थितियां बन रही हैं। इस समय में आप जो है बाहर का भोजन करना ज़्यादा पसंद करेंगे, घर का भोजन जो है कम खाएंगे। जो लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं वो भी जो है इस समय में ओवर ड्रिंक कर सकते हैं। ज़्यादातर जो है फूड वगैरह बाहर खाना ही पसंद करेंगे, जिसकी वजह से थोड़ी सी छाती में जलन या पेट की समस्याओं का सामना भी मीन राशि वाले लोगों को करना पड़ सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारा जो सूर्य राशि परिवर्तन के ऊपर राशिफल था वो यहीं पे समाप्त हो गया है। अगली बार फिर एक नए राशिफल के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँगा। हमारे लाइव सेशन आते रहते हैं, आप उसमें भाग लीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, सुरक्षित रहिए, ड्राइव स्लो करिए, ध्यान से करिए, ड्रिंक एंड ड्राइविंग मत करिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता की, धन्यवाद, जय हिंद।